नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होते हैं। जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर बाजार में लगता है और शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वास्तव में म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। जानकारी के अभाव में हम म्यूचुअल फंड को बहुत रिस्की समझ बैठते हैं। वास्तव में म्यूचुअल फंड इतने रिस्की नहीं होते। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में केवल बेसिक जानकारी भी रखते हैं तो न केवल रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है बल्कि निवेश के ट्रेडिशनल विकल्पों से कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड भी बैंक एफडी, आरडी और पीपीएफ से तो ज्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड करेगा। और अगर आपने सोच समझकर किसी अच्छे फंड का चुनाव कर लिया तो उस पर मिलने वाले रिटर्न का तो कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। कम रिस्क में अच्छे मुनाफे के लिए म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय बाजार में निवेश के तमाम विकल्पों में से म्यूचुअल फंड ही अच्छा और टिकाऊ रिटर्न दे रहे हैं। अगर कोई हर माह निवेश का विकल्प यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के माध्यम से निवेश करता है तो उसे काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। आज हम आपको म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बुनियादी स्तर पर इसे सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उसे बाजार में निवेश करती है और उसे यूनिट्स में बांटकर हमें यूनिट्स अलॉट कर देती है। इस काम के लिए कंपनी एक फंड मैनेजर की नियुक्ति करती है। फंड मैनेजर की कुशलता और अनुभव पर निर्भर करता है कि कोई फंड कितना रिटर्न जनरेट करेगा। म्यूचुअल फंड के जरिए न केवल शेयर बाजार में बल्कि डेट, गोल्ड और कमोडिटी में भी पैसा निवेश किया जा सकता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। जब आप निवेश करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जानकारी हो ही जाएगी। एक नए निवेशक के लिए जितना जानना जरूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा ताकि आपको ये समझने में आसान लगे। हम यह म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की। जो लोग इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश का विकल्प चुनते हैं उनका पूरा पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयर में निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर डिफरेंट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों में इस पैसे को निवेश कर देता है। फंड मैनेजर इन कंपनियों का चुनाव करते समय का ध्यान रखता है कि फ्यूचर में उनके ग्रोथ की कितनी संभावना है। यदि कोई कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो फंड मैनेजर उस कंपनी से पैसा निकाल कर उसे किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर देता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई कंपनी संभावित ग्रोथ के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर चुकी है और अब ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है तो वहां से पैसा निकालकर किसी और ग्रोइंग कंपनी में निवेश कर देता है। इस प्रकार वह रिस्क फैक्टर को मॉडरेट रखता है और रिटर्न भी अच्छा जनरेट करता है। यह सब अगर हम खुद करना चाहें तो यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो बाजार में क्या चल रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं होती और दूसरा किसी कंपनी के ग्रोथ करने की संभावना का पता लगाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। अगर आप खुद अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी में या कुछ कंपनियों में निवेश कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई कंपनी डूब जाए और अन्य कंपनियां अच्छा रिटर्न देने लायक ग्रोथ ही न कर पाए तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हमें इतनी समझ नहीं होती कि किसी कंपनी के शेयर कब बेचें और कब खरीदें। तो आइए अब हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। तो जब म्यूचुअल फंड का पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है तो वो लार्ज कैप फंड बन जाते हैं। जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच होती है वो कंपनियां मिड कैप कंपनी कही जाती हैं। तो जब म्यूचुअल फंड का पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया जाता है तो मिड कैप फंड बन जाते हैं। जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से कम है उन कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। तो जब म्यूचुअल फंड का पैसा इन स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया जाता है तो वो स्मॉल कैप फंड बन जाते हैं। लार्ज कैप कंपनीज में आप 10 से 12% तक के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, काफी हद तक ग्रोथ कर चुकी हैं। अब इनके आगे फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ करने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं। तो 10 से 12% तक का रिटर्न यहाँ पर आप बिना किसी रिस्क के आसानी से जनरेट कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज पर आप 12 से 14% तक के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मिड कैप कंपनीज के पास काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है, इनके लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट होने की संभावना होती है, तो इसलिए ये ग्रोथ करने में ज़्यादा सफल हो जाती है। तो ये 12 से 14% तक का रिटर्न आसानी से जनरेट कर देती है। स्मॉल कैप कंपनीज में 12 से 15% तक के रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी ये मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होने की संभावना रखती है, लेकिन वही इनके बंद होने की भी संभावना होती है। तो रिस्क ज़्यादा होता है पर यहाँ पर इनकम अच्छी जनरेट हो सकती है।
तो जो लोग रिस्क लेकर कमाना चाहते हैं वो 12 से 15% तक का रिटर्न यहाँ पर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब एक कंपनी के एक शेयर के मार्केट प्राइस को उसके द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे जैसे शेयर के मार्केट प्राइस में चेंज आएगा वैसे वैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी चेंज होगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड की दो और टाइप भी है, मल्टी कैप फंड और ELSS। जब म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनीज में, कुछ पैसा मिड कैप कंपनीज में, कुछ पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो इस प्रकार जो फंड तैयार होता है वो मल्टी कैप फंड कहा जाता है। यानी मल्टी कैप फंड का पैसा कुछ तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, कुछ मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो इससे रिस्क मॉडरेट हो जाता है और रिटर्न ज्यादा आने की संभावना बनी रहती है। तो मल्टी कैप फंड सेलेक्ट करके हम लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज तीनों का एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरे हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन्वेस्ट करने पर आपको 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन भी मिलेगी, जिसका आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने पर 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जबकि आप किसी दूसरे सेविंग टूल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपका पैसा लंबे समय तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपके फंड ब्लॉक होंगे वो बहुत थोड़े समय के लिए ब्लॉक होंगे और रिटर्न भी कहीं ज्यादा जनरेट होकर आएगा। तो ELSS सेविंग का एक बेहतरीन विकल्प है। तो आइए अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट फंड म्यूचुअल फंड में ही निवेश की कैटेगरी है। जब हम डेट फंड में निवेश के विकल्प को चुनते हैं तो फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जैसी सिक्योरिटीज शामिल होती है, यानी सुरक्षित जगह पर निवेश किया जाता है। निवेशकों को डेट फंड में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी आपको बैंक FD से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। तो हाइब्रिड फंड भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें फंड मैनेजर इक्विटी, डेटा सेट और गोल्ड में पैसा लगाते हैं। चूंकि यह विभिन्न वर्गों की संपत्तियों में निवेश करता है इसलिए जोखिम यहाँ पर न्यूनतम होता है और निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी मिलता है। इसको बैलेंस फंड भी बोला जाता है। यदि इक्विटी में गिरावट आती है तो फंड बैलेंस डेट और गोल्ड में निवेश करके किया जाता है, और अगर सोने की कीमत में गिरावट आती है तो इक्विटी और डेट के बीच बैलेंस किया जाता है। इस प्रकार फंड मैनेजर इनको बैलेंस करने में लगे रहते हैं, इसलिए इनको बैलेंस फंड भी बोला जाता है। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में 500 रुपए महीने जैसी छोटी अमाउंट से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। दूसरी ओर अगर आप प्रॉपर्टी से पैसा कमाना चाहोगे तो आपको काफी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश का एक स्मार्ट जरिया है जिसका फायदा लोग अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार उठा सकते हैं। थैंक यू।